नमस्कार दोस्तों, आज है मिरेकल माइंड का डे 7। हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अब तक जो भी 6 सेशंस हुए हैं, मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स दे चुकी हूँ। एंड आज जो मैं टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ, दीज आर रियली सो क्रेजी एंड एक्साइटेड। आपको फील होगा इनको करते हुए भी थोड़ी सी अटपटी हैं, थोड़ी सी अजीब हैं। मे बी आपका जो लॉजिकल माइंड है वो उसको एक्सेप्ट ना करे, बट आपको फेथफुल होकर इन चीज़ों को ज़रूर करना है। क्योंकि मैं जब आपको ये चीज़ बता रही हूँ तो मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को ट्राई कर चुकी हूँ। दीज टेक्निक्स आर ट्राई एंड टेस्टेड। सो आपको क्या करना है, इन टेक्निक्स पर वर्क ज़रूर करना है। अब अभी तक तो जो मैंने भी आपको टेक्निक्स दी हैं, वो टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो थोड़ा लंबा टाइम लेती हैं होने में। ठीक है, इन टेक्निक्स के लिए आपको 1 या 2 बार जस्ट काम करना है एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो फर्स्ट टेक्निक जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज़ राइट एन ईमेल टू योर सेल्फ। आपको खुद को एक ईमेल लिखना है। उस ईमेल में आपको, जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए, वो कंपनी जो है आपने पहले से ही चूज़ कर रखी है, या आपने कोई लोकेशन चूज़ कर रखी है, तो आप अपने आप को ईमेल डालिए जिसमें उसमें लिखिए। वो ईमेल की बॉडी में आपको बिल्कुल इस तरीके से लिखना है एज इफ कि आपको उस कंपनी में जॉब मिल चुकी है, तो जब आप ऐसा करेंगे, वो ईमेल जब आप अपने आप को भेजेंगे एंड देन जब आप उसको जब भी खोला करेंगे उस ईमेल को, तो यू विल फील कि इस जगह पर मुझे इस कंपनी से मुझे ऑफ़र लेटर ऑलरेडी आ गया है। वो फीलिंग आपको अंदर से आएगी। उस चीज़ को आप बार बार फील करिए। जब आप इस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे और फील करेंगे तो यू विल सी द मैजिक। या तो उसी कंपनी से या उस ही के जैसी किसी और कंपनी से आपको ऑफ़र लेटर आ सकता है। सो इस चीज़ पे आपको पूरा पर फेथ करके ये काम करने हैं। आपको बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होना है। देखिए, यूनिवर्स की जो ये लैंग्वेज है, जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ, ये ऐसी है कि आपको समझना पड़ेगा। इसमें अगर आप लॉजिकल होंगे तो यूनिवर्स लॉजिक से नहीं चल रहा है। यूनिवर्स जो है पूरा आपके फेथ से चल रहा है। ठीक है, आपको फेथफुल रहना है। पूजा पाठ जब भी आप करते हैं एंड प्रेयर करते हैं, तो वहाँ पर आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज रहे हैं। आप अपनी ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। और उस टाइम पे आपका फेथफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेथफुल नहीं हैं, आपके अंदर फेथ नहीं है भगवान को लेकर, तो वो काम भी आपका पूरा नहीं होगा। देखिए, फेथ का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है। आपको फेथफुल रहना ही है। अच्छा, मैंने जब ये प्रेयर के बारे में अब आपको बताया है, तो इसके बारे में ना मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देना चाहती हूँ। पहले एक टाइम था जब मेरी यंग एज थी काफ़ी, हम इंस्टीट्यूट वगैरह जाते थे कुछ फ्रेंड्स, एंड उनमें से मेरी एक फ्रेंड थी जिसको कोई उसका ड्रीम था या कोई भी उसकी चीज़ थी, वो चाहिए थी। उस टाइम तक मैं गॉड के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी और प्रेयर्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। तब मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि उसको कुछ चाहिए था और उसने प्रेयर करी, काफ़ी दिन तक लगातार प्रेयर करी एंड उसको रिज़ल्ट्स मिले। उसने सबके सामने बताया, बट उस टाइम पे हम लोगों का इतना लॉजिकल माइंड था, तो हमने उस बात पर बिलीव ही नहीं करा। हम हंसे उसकी बात पे। ऐसा नहीं हो सकता, ये इसके माइंड का ना वहम है, इसके दिमाग का वहम है। पर अब वो ही मैं हूँ जो कुछ एक सालों बाद मेरा खुद का माइंड इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार है कि ये होता है। क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ऐसे ही पता नहीं कितने और चीज़ें हो चुकी हैं। गॉड ने खुद मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। मैं बिलीव ही नहीं करती थी उन पे, उन्होंने मुझे अपने होने का एहसास खुद दिलाया है। जब हम प्रेयर करते हैं तो उस टाइम पर हम खुद
जो भी फील कर रहे होते हैं उनको प्रेयर के तौर पे भगवान को बोलते हैं, भगवान को बताते हैं अपनी इच्छाएं। अगर आप देखें तो शांत होकर जब हम बोल रहे होते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ही हमारी बातें सुन रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए, वो सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के माइंड से या सबकॉन्शियस लेवल से जाकर कनेक्ट होता है और आपकी जो विशेस है उसे मैनिफेस्ट करता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस सारी चीज़ों में। अब यहाँ पर कुछ एक लोग ये भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैं जो बता रही हूँ वो यूनिवर्स के साइन हैं कि यूनिवर्स को साइन कैसे भेजने हैं, यूनिवर्स से किस लैंग्वेज में बात करनी है। बट थोड़े से ये कॉन्सेप्ट मैं आपके अभी क्लियर कर देती हूँ लॉजिकल वे में ही। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि मूर्ति पूजा सब बेकार होती है, इससे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट देखिए हर चीज़ का एक फ़ायदा है। अगर ये हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया तो दे वर वेरी स्मार्ट। अब आप देखिए, आप सोचिए, आप कहीं पर रेड लाइट एरिया में खड़े हुए हैं, वहाँ पर आप प्रे करना चाह रहे हैं भगवान से, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या माइंड बहुत इजीली फोकस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बट जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं और उस आइडल को, उस मूर्ति को आप देखकर ऐसे आंखें बंद करके प्रे करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो आपका फोकस होता है वो उस मूर्ति के ऊपर है, आप उससे कनेक्ट होते हैं आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। एंड फिर जो कुछ भी आप बोलते हैं तो आप ही को खुद फील होता है कि वो भगवान तक पहुंचा है, वो पहुंचता भी है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, वो डायरेक्ट यूनिवर्स के पास पहुंचता है। बट वहाँ जो खेल होता है, देखिए बहुत लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि हम तो कहीं भी खड़े होकर प्रार्थना करें तो भगवान सुनते हैं। वो तो सुनेंगे क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने सुना है ना, उसी में ही बताया जाता है कि जो आकाशा है वो हमारे चारों तरफ है ऑलरेडी, स्पेस हमारे चारों तरफ है ऑलरेडी। बट बात यहाँ पर आपके फोकस की हो रही है, आप कितना फोकस कर पाएंगे। आप जब मान लीजिए बहुत सारी भीड़ में जब प्रेयर करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड आपका फोकस रहेगा आपकी प्रेयर के ऊपर। बट जब आप खड़े होंगे अपने खुद के मंदिर में और वहाँ पर जब सब साइलेंट होंगे और आराम से आप प्रे करेंगे तो उस टाइम जो आपकी कनेक्टिविटी का टाइम है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल वापस आते हैं अपनी यूनिवर्स की लैंग्वेज, साइन लैंग्वेजेस के ऊपर जो हम सीख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ईमेल बनाना, अभी आपने जॉब अचीव कर ली है। अब कुछ लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे होंगे तो वो अपने आप को ईमेल भेज सकते हैं कि आपको एक ईमेल आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आपके ऑलरेडी 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं तो आपका जो भी नेक्स्ट आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को, उस उतने फॉलोअर्स को आप उसमें लिख सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम है आप उस ईमेल में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब करते हैं तो यूट्यूब में अगर आप कुछ सिल्वर बटन पाना चाहते हैं, गोल्डन बटन पाना चाहते हैं या आप डायमंड बटन पाना चाहते हैं तो वैसा ईमेल आप अपने आप को लिखिए और भेजिए। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर अपना YouTube मोनेटाइजेशन का ईमेल भी भेज सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो भी एक इनकम का सोर्स बन चुका है आजकल। तो आप बेसिकली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आपका ड्रीम है, उसको उस ईमेल में लिखिए और ख़ुद को भेजिए। आप इसके अलावा, ईमेल के अलावा इस चीज़ को आप फिज़िकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप फिज़िकल लेटर बना के रखिए अपने आप को और उसको पढ़िए। आप उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं तो पॉकेट में क्या होगा, वो रैंडमली और बहुत ही जल्दी जल्दी आपके हाथ में आएगा, आप उसको पढ़ेंगे।
ये कुछ एक टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छे से आपके जो विशेज़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, उनकी एनर्जीज़ को, और आपकी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर एक और टेक्निक है, आप अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ बनवा सकते हो एडिटेड। पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था, आज के टाइम में आप चैट जीपीटी का ज़माना है, आप जस्ट लिखिए, अपनी फ़ोटो डालिए चैट जीपीटी में और बताइए। मान लीजिए आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं तो लिखिए कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में हूँ, वहाँ पर बहुत सारे मतलब आपने लोग देखे हैं और आप अवार्ड अचीव कर रहे हैं या आप माइक पर बोल रहे हैं, तो जिस भी तरीके की फ़ोटो आप चाहते हैं आप बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। अगर आप यूट्यूब पे कोई गोल्डन बटन, कोई सिल्वर बटन, कोई डायमंड बटन चाहते हैं तो उसकी एडिटेड फ़ोटो आप निकलवा सकते हैं चैट जीपीटी से। एंड अगर आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जितने भी फॉलोअर्स अचीव करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसके तरीके की आपको फ़ोटो मिल जाएगी। एंड जिस भी और भी, मैंने तो ये आपको कुछ एक तरीके बता दिए हैं जिसमें कि कुछ लोगों के सपने कैसे कैसे हो सकते हैं, मुझे अभी यही समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, उनको ये टेक्निक बताई थी एंड वो भी बात होगी अराउंड 2021 के अराउंड की। तो उनका क्या था कि वो बहुत सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, ट्राई कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा था, उनका नंबर नहीं आ पा रहा था, किसी ना किसी वजह से छोटी छोटी बातों पे उनका नंबर रह जाता था। तब उनको मैंने ये कुछ एक टेक्निक्स बताई एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं होता था, उन्होंने लिटरली एडिटिंग की फ़ोटो में और अपनी फ़ोटो को एक क्लासरूम में खड़े होकर खिंचवाया। वो एक्चुअली एडिटिंग नहीं थी। मेरे जो जीजा जी हैं वो ऑलरेडी एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो वो ऑफिस में गई, वहाँ पर उन्होंने एक क्लासरूम में फ़ोटो अपनी क्लिक करवाई पढ़ाते हुए की, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ दैट ब्लैक बोर्ड और विद चॉक उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और उस फ़ोटो को वो उन्होंने अपने पास रखा, हमेशा उसको देखा करती थी। एंड यू कांट बिलीव दैट इन जस्ट फ्यू मंथ्स उनकी गवर्नमेंट जॉब का काम बन गया, उनकी जॉब लग चुकी है, आज वो गवर्नमेंट जॉब में एज ए पीजीटी वर्किंग है। तो इसलिए शी बिलीव मी अ लॉट, वो मुझे बहुत बिलीव करती हैं कि ये सब रियली में वर्क करता है। और ये वर्क कर रहा है या नहीं, इसके लिए मैंने आपको बताई था, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है नंबर्स में, 11 11, 111, 222, 444। मैं अभी ये वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो उनमें भी ये मेरे को नंबर्स बार बार रिकॉर्डिंग के उसमें नज़र आ रहे हैं। ये आपको आने स्टार्ट होते हैं जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं एंड जब आप वर्क इन चीज़ों पे फेथ करते हैं। जब आप इन चीज़ों पे फेथ करते हैं तो इट हैपन्स विद यू। आप अपनी फ़ोटो बनाइए, आप वो चेक बनाइए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चेक बनाइए इन सबको काम को करके। अच्छा, मैंने आपको बोला था एक विज़न बोर्ड बनाना है, अब मैं आज ये बताने वाली हूँ आपको उस विज़न बोर्ड को आपको अपने घर में लगाना कहाँ है, ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो पाए, मैनिफेस्ट हो पाए। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पार्ट आपका वास्तु का आ जाता है। वास्तु शास्त्र में आपके घर की जो वेस्ट की दिशा होती है, वहाँ की जो वॉल होती है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए होती है, विश फुलफिलमेंट के लिए होती है। आप चेक करिए आपके जो वेस्ट है वहाँ पर क्या रखा हुआ है, उसमें आपको ज़रूर नज़र रखनी है। अगर वेस्ट में कुछ भी गलत रखा है, कूड़ा रखा है, कचरा रखा है, कुछ भी टूटा फूटा रखा है, तो उसे अभी हटाइए उसको, वो आपका काम बिगाड़ देंगी। आपको वहाँ पर अपने वेस्ट में आपको ऐसी चीज़ें लगानी हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आए। जैसे कि ये मेरे पीछे की जो वॉल है, ये भी वेस्ट की ही वॉल है,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी के सर्टिफिकेट्स, उसके ऊपर जो भी कोर्सेज मैंने किए हैं उनसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस मुझे मिले हैं वो, एंड इसी तरीके का सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। जो विज़न बोर्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आपको लगाना है। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, आपको वो सब कुछ इसी डायरेक्शन में लगाना है, तब आपकी जो विश है वो बहुत फास्ट फुलफिल होंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको मिरेकल माइंड के अलावा थोड़ा सा वास्तु का पार्ट भी बता दिया है, वास्तु को इसके साथ एडजॉइन कर दिया है ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो। यहाँ मैंने आपको बताया कि फिजिकल लेटर्स आप बना सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकल आप ईमेल कर सकते हैं अपने आप को, अपनी फ़ोटो एडिट करके उसको बार बार देख सकते हैं। अब जो अगली टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक्ट एज इफ टेक्निक। आपको जो ड्रीम है आपका, जो आप बनना चाहते हो, आपको उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देना है, एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट। इस टेक्निक को कहते हैं एक्ट एज इफ टेक्निक। मतलब कि अगर आप वो बन जाओ तो जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी से ही आपको उन्हीं वाइब्रेशंस में आने की कोशिश करनी है जैसा आप बनना चाहते हो, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत बड़े इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हैं और उन पर काफ़ी नाम कमाना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ। आपको अभी से अपने आप को बिल्कुल वैसा शो करना है जैसा आप अपने आप को उस लेवल पर पहुंचकर देखना चाहते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाओ तो अपना लेवल हाई कर दीजिए। ऐसा आपको बार बार करना है और करते रहना है। ठीक है, ये आपको एक्ट एज इफ टेक्निक जो है, इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। फेक करना बहुत गलत माना जाता है, गलत बात भी होती है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट इसमें आप किसी और को झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये आप अपने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो आप बनना चाहते हो, आपको उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करना है दूसरों के सामने भी। तो मान लीजिए आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं पर, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जहाँ पर भी, तो आपको लोगों को बोलना शुरू करना है कि यस वी आर डूइंग दिस एंड वी आर बेस्ट इन दैट, वी आर बेस्ट इन दैट। और आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में एक्चुअल में घटित होती चली जाएंगी। आप अपने आप को उस हाई वाइब्रेशन में लाते चले जाएंगे। ये सारा खेल ही वाइब्रेशंस का है, ये सारा खेल ही वाइब्रेशंस का है। आप बिलीव करिए, आप जब तक अपने उस मुकाम की फ्रीक्वेंसी में नहीं आ जाते हैं, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो, आप अपने जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो, आप अपने बोलने के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप अपने बिहेवियर को उस तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से आप जब इस मुकाम पे होंगे तो आप करेंगे। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा कि जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको किस तरीके से रहना, बोलना और बिहेव करना है, वो सब आपको ऑलरेडी पता होगा, पता होता है सबको, बट आपको उसको अभी से अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा ताकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आज की है वो उस वाले लेवल से मैच हो पाए। ये होती है एक्ट एज इफ टेक्निक। और कोई भी जब आपसे कुछ पूछे आपके सपनों के बारे में तो आपको बिल्कुल वैसे ही जवाब देना है जैसा आप तब देते जब आप इस लेवल पे होते, बिल्कुल सेम। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हो, बन नहीं जाते हो, तब तक आपको फेक ही करना है, बट आप देखोगे कि इट विल बिकम रियलिटी, वो रियलिटी में चेंज होना शुरू हो जाएगा, यू विल सी दैट। ठीक है, एंड एक और टेक्निक यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, लोगों को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करिए, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। जब वो आपको फेवर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूर है।
जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके घर में हाउसवाइफ्स होती हैं एंड वो कितना कुछ घर में करती हैं काम, ठीक है, आपका खाना बनाना, बच्चों को रखना, पेरेंट्स को आपके रखना, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। बट जब भी हस्बैंड रात को आते हैं तो वो अपने ही वाइब्रेशंस में होते हैं। उनको लगता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ब्रेड एंड जो भी आपका बटर अर्न करके ला रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ को ना वो तवज्जो ही नहीं देते हैं। उनको लगता है जो कुछ हूँ मैं हूँ, सामने वाले की उतनी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, एंड वो उसको उतनी तवज्जो ही नहीं देते हैं। उससे होता क्या है कि सामने वाले पर्सन से फिर उनको जो फेवर मिल रहा होता है, अगर उनकी वाइफ से जितना उनको फेवर मिल रहा होता है, उससे वो फेवर कम होता चला जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वाइफ को फील होता है कि जब मेरे काम की इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो मैं क्यों ही करूं, क्यों मैं उसमें अपना बेस्ट दूं। और ये चीज़ ना आपके घर में जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर वो काम कर रहे हैं और आप उनको कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय उनकी हमेशा कंप्लेंट करते हो, ये काम आपने ऐसे किया, ये काम आपने वैसे किया, आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो बंदा आपको और भी कम फेवर करेगा, और भी कम फेवर करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे कितने भी काम करने से जब सामने वाला फील ही नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को, तो ठीक है, वो जितना फील कर रहा है मैं उससे भी कम ही करूँगा। एंड सेम गोज़ टू बॉयज़ ऑल्सो। यहाँ मैंने लेडीज़ के लिए बोला, बट यहाँ बॉयज़ के लिए भी है। भाई अगर लेडीज़ घर का काम करी तो लड़के जो हैं, जो हस्बैंड हैं, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो लेडीज़ को भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, हम काम कर रहे हैं घर पे बैठकर, जो भी काम कर रहे हैं, सामने वाला बंदा बाहर से आ रहा है काम कर रहा है, उसके काम को भी उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें एक दूसरे में कंप्लेंट्स नहीं निकालनी है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। क्रिटिसाइज़ करोगे तो काम खराब हो जाता है, फेवर नहीं मिलेगा फिर आपको। तो जिसका भी फेवर आपको चाहिए, आपको गॉड से भी फेवर चाहिए, तो उनको भी कॉम्प्लीमेंट दो। वो छोटी छोटी चीज़ें जब आपको देते हैं तो उसमें खुश हो जाइए, खुश हो जाइए उसमें। आप उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, थैंक यू गॉड। मैंने आपको बताया था ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है। थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन दिस टू मी। आप सोच नहीं सकते, सामने वाले की ना फीलिंग्स ऐसी बढ़ जाती हैं जब आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट तो करो, क्या टेस्टी खाना बनाया आपने, आपके खाने का टेस्ट बाहर के खाने से भी बहुत बढ़िया है। आप बोल के तो देखो, आपकी वाइफ जो है ना हर दिन बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको खाना बना के देगी, एंड उसके अलावा भी बहुत फेवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आप बहुत तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे को, पर होता क्या है, ये अंदर से हमारे आवाज़ ही नहीं आती है। कॉम्प्लीमेंट कोई करना ही नहीं चाहता एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट पाना तो चाहते हैं, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे, सामने वाला कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दे, बट मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं सड़े मुंह में ही रहूँगा। तो भाई अगर आपको सिर्फ सब कुछ पाना 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 ही रहेगा तो सामने वाला बंदा भी कहाँ तक देगा। अगर आप, मैंने आपको बताया, ये भी रूल है यूनिवर्स का, जो कुछ आप पाना चाहते हो वो आप दूसरों को देना शुरू करो। आपको दूसरों को देना है वो जो आप पाना चाहते हो दूसरे से। ये आपको गांठ बांध लेना है कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दूसरों से चाहिए, दूसरों से फेवर चाहिए, तो आपको भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर सो मैनी पीपल आर देयर के फेवर चाहिए उनको अपनी लाइफ में दूसरों से, बट वो देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो दूसरों से फेवर चाहते हैं बट खुद नहीं देना चाहते। तो ऐसा कब तक होगा? एक बार दो बार, सामने वाला बंदा पागल नहीं है, ठीक है, वो अपना लॉजिक माइंड लगाएगा कि ये मेरा हमेशा फ़ायदा उठा रहा है। तो जब तक आप सामने वाले को फेवर नहीं करोगे, दूसरा बंदा भी नहीं देगा। तो फेवर करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को, उससे चीज़ें जो है ना वो बढ़ती हैं। आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा अभी जो मैं आपको टेक्निक्स बता चुकी हूँ, ये तो मैंने आपको बताई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है, मिरेकल माइंड की टेक्निक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को
तरीक़ों से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। बट क्या हो जब आप नेगेटिव माइंडसेट में बैठे हुए हैं, ये सब तो तभी काम करेगा ना जब पॉजिटिव माइंडसेट हो आपका। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में बैठे हैं तब क्या होगा, तब आपको आपके नेगेटिव माइंड से कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए यहाँ पर मैं अब आपको कुछ एक टेक्निक्स देने वाली हूँ। आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है अब उसको पॉजिटिव कैसे करना है। तो फर्स्ट टेक्निक, आपका आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो रही है, तो आप गलत चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप में गुस्सा है, ठीक है, तो आप झगड़े को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आप डिप्रेशन को अपनी तरफ फील करेंगे आता हुआ, ठीक है। अगर आप धोखे की सिचुएशन में हो तो आप सेपरेशन के फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। तो हमें समझना है कि ये जो जितनी भी लो वाइब्रेशंस होती हैं, इनका जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। आपको इन वाइब्रेशन से बाहर आना है। और वो कैसे आ सकते हैं आप, उसके लिए फर्स्ट टेक्निक है आपकी, जब भी आप लो फील कर रहे हो, जब भी आप डाउन फील कर रहे हो, तो बहुत इजी है, सबको पता है ये टेक्निक्स, बट मैं यहाँ आज आपको रिमाइंड करा रही हूँ। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सबको पता तो होती है पर कोई नहीं करता, क्योंकि शायद उस टाइम पे याद भी नहीं आ पाती। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करती हूँ। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक। आपको जिस भी तरीके का म्यूज़िक पसंद है वो सुनिए। हाँ, वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, वो दिल टूट गया मेरा, वो उस टाइप के, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, वो उस टाइप का आपको कुछ नहीं सुनना है। ये जो डिप्रेशन वाले सॉन्ग्स हैं वो नहीं, ऐसे सॉन्ग्स जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपके मूड को अपलिफ्ट करें, ऐसे सॉन्ग्स आपको सुनने। फर्स्ट आपको म्यूज़िक सुनना है। म्यूज़िक कैन हील योर वाउंड्स वेरी ईजिली, ठीक है, बहुत ही ईजिली आपके जो भी जख्म हैं वो भर जाएंगे म्यूज़िक सुनने से। एंड उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप अपने माइंड को बूस्ट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। मत सोचिए कोई देख रहा है, अपने घर में करने में क्या जा रहा है, और नहीं हो तो बाथरूम में करने में क्या जा रहा है। आप डांस करिए, अपने आप को फील करने दीजिए, वो हाई वाइब्रेशन मूड को फील कराइए, ठीक है, अपने आप को फील कराइए, वो डांस करके देखिए आप, एंड यू विल फील के आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड आ रही है। और आप कह रहे हैं कि डांस तो हो ही नहीं पाएगा हमसे, हम तो इतने सैड हैं, हमसे डांस कहाँ से हो पाएगा, निकलेगा ही नहीं डांस। तो उस सिचुएशन में आप एक चीज़ ट्राई करिए, उस सिचुएशन में आपको एक चीज़ ट्राई करनी है। आपका जो मुंह है वो उस टाइम पे उदास है, ठीक है, जब आप लो वाइब्रेशंस में हैं तो आपका मुंह उदास है। आपको सिर्फ अपने फेस पे एक स्माइल लानी है, स्माइल लानी है, एंड यू कैन स्टार्ट लाफिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स जो है वो फेक लाफ करते हैं। जब आप फेक लाफ भी करते हो ना तो आपका माइंड जो है उसको वो असली लाफ ही समझता है, ठीक है। तो व्हेन यू स्माइल, आपके माइंड को एक स्पार्क जाता है, एक मतलब ये मैसेज जाता है कि आपको खुशी का एहसास हो रहा है। तो आप ये करके देखिए, जब भी आप स्माइल करेंगे, जब भी आप लाफ करेंगे, तो जो लो वाइब्रेशंस है ना वो अपने आप बाहर निकल कर आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको फेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक करिए, थोड़ा सा फेक करिए, देन उसके बाद आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, डांस हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, अपने जो फेस के एक्सप्रेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड क्या कर सकते हैं आप, कडल विद योर पेट्स। अगर आपके घर में पेट्स हैं उनके साथ मस्ती करिए, आप उनको गले लगाइए, उनको हग करिए, उनके साथ खेलिए। जो पेट्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है और बहुत हाई वाइब्रेशनल मोड में वो लोग रहते हैं। आप उनके साथ जब भी कडलिंग करेंगे, जब भी उनके साथ खेलेंगे,
तो वो आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई कर देंगे। दे फील सो मच लव फॉर यू। लव से ज़्यादा तो कोई फीलिंग हाई वाइब्रेशनल हो ही नहीं सकती। तो जब आप उनके साथ खेलेंगे, फील करेंगे, तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो डाउन है, वो बहुत तेज़ी से बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में पेट्स नहीं हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। उनकी वाइब्रेशंस भी बहुत हाई होती है, ठीक है। उनके साथ जब आप कटलिंग करेंगे, उनके साथ जब आप खेलेंगे, तो आपकी भी जो लो वाइब्रेशंस है ना, वो हाई होना शुरू हो जाएंगे। तो यू कैन ट्राई दिस, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं। जब भी आप घूमने जाते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। शॉपिंग लड़कियों को तो बहुत ही पसंद होती है, ठीक है। ये आपके माइंड को ना, आपके जो मूड होता है उसको बहुत तेज़ी से अपलिफ्ट करता है। करिए, वो हर काम करिए जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है। कुछ के केसेस में ना अच्छा खाने से भी मूड अपलिफ्ट होता है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ खाना चाहते हैं टेस्टी, आप बाहर घूमने जाइए और कुछ ऐसा खाइए जो आपको बहुत पसंद है। यू कैन डू दैट ऑल्सो। उसके अलावा आप नेचर में जा सकते हैं। कुछ लोगों को नेचर में घूमना बहुत पसंद होता है, और नेचर में भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस होते हैं। वहाँ की जो हवा होगी, वहाँ जो घास होगी, वहाँ जो पेड़ पौधे होंगे, वहाँ से जो हवा एकदम भीनी भीनी सी निकल के आती है, वो आपके मूड को बहुत तेज़ी से अपलिफ्ट करती है। तो नेचर में घूमना एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है आपके बैड मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। तो दीज आर सम टिप्स मैंने आपको बताए आज, जिससे कि आपका जो नेगेटिव मूड है वो भी पॉजिटिव कैसे हो सकता है। आपको अपने आप को बहुत देर के लिए नेगेटिव मूड में नहीं रहने देना है। होते हैं नेगेटिव, दैट्स ओके, बट आपको खुद को रहने नहीं देना है उसमें। उससे अपने आप को बाहर निकालिए। जब आप बाहर निकलेंगे तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। अपने ड्रीम्स की तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे इजीली। तो आज का सेशन था इतना ही। अब आगे हम क्या सीखने वाले हैं, अब लगभग मैंने सारी टेक्निक्स आपको बता दी हैं मिरेकल माइंड की। नेक्स्ट 3 सेशंस में, जो नेक्स्ट 2 सेशंस रहेंगे, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी। अभी तक मैंने आपको बताया क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया क्या आपको करना चाहिए ताकि आपके विशेष पूरे हों। अब कल से परसों तक 2 दिन मैं आपको बताऊंगी क्या आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भाई, डूज बता दिया, अब डोंट्स भी तो बताने पड़ेंगे ना, कि ये तो आपको करना चाहिए, जो मैंने आपको 7 डेज बताया ये आपको करने चाहिए काम, और क्या नहीं करना चाहिए, जिनको करने की वजह से आप लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं, और जिनकी वजह से आपके लाइफ में आप उन चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो भी आपकी ड्रीम्स हैं। तो इफ़ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, आपको वो काम नहीं करने जो मैं कल और परसों सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमारा 8th सेशन एंड 9th सेशन। 10th सेशन में मैं आपको एक ग्लिम्स देने वाली हूँ कर्मा थ्योरी का, कि आपके जो कर्मा होते हैं वो किस तरीके से आपकी लाइफ को चलाते हैं, आपकी लाइफ को किस तरीके से घुमाते हैं, आपको किस तरह के कर्मा करने चाहिए, किस तरह के कर्मा नहीं करने चाहिए, किस तरह के कर्मा करने से आपको प्रॉब्लम आएगी आगे, और किस तरह के कर्मा करने से आप अपलिफ्ट होंगे, वो आपका 10th सेशन में रहेगा। तो ज़रूर ज्वाइन करना है आपको। और इसी नोट पे अब मैं आज के सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। जय शिव शक्ति। पीछे के अगर आपने सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक करिए उनको, ठीक है। ओके, नमस्ते।